मंगलक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सीरियल में मनाया जाएगा मकर संक्रांति का फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल के साथ साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है शो के अंदर। यहाँ पर मंगल ने लिया है एक बहुत बड़ा फैसला, जिससे शायद ऑडियंस को आ सकता है गुस्सा। आखिर क्या किया है ऐसा मंगल ने। और इसके अलावा आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में काफ़ी टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं। आज यही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि सौम्या एक्सपोज हो जाएगी एंड फाइनली मंगल को उसका घर वापस मिल जाएगा। सभी लोग अपने घर में आ जाएंगे और इधर सभी घर वालों के सामने, यहाँ तक कि आदित्य के सामने सौम्या का पर्दाफाश हो जाएगा। अब सौम्या के पास ऐसी कोई भी चाल नहीं बचेगी जिससे कि वो सभी घर वालों को या फिर आदित्य को अपनी तरफ कर पाए। तो यहाँ पर फाइनली जो सौम्या का पत्ता है वो साफ हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि जब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो यहाँ पर कुसुम और शांति जी मिलकर सौम्या को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगी। उसका हाथ पकड़कर बाहर धक्के मारेंगी कि तुम निकलो इस घर से, तुमने हमारी इतनी इंसल्ट की, तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। जो कि काफ़ी सेटिस्फाई लगेगा देखने में। लेकिन यहाँ पर होगा वही जिसका हमें डर था। एक्चुअली यहाँ पर मंगल आएगी और कुसुम को रोक लेगी और कहेगी कि अम्मा अभी आप सौम्या को घर से बाहर मत निकालो, क्योंकि उसके पेट में हमारे घर का होने वाला वारिस है, बच्चा है, और हम नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ गलत हो। भले ही सौम्या कितनी भी गलत है लेकिन हम बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अभी जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता है तब तक आप सौम्या को यहीं पर रखिए। तो इस तरह से सौम्या की बेवकूफ़ी भरी बातें सुनकर सभी घरवाले शॉक्ड हो जाएंगे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा शांति जी मंगल को बेवकूफ़ कहते हुए दिखाई देंगी। बहुत ज़्यादा उसको लताड़ेंगी कि मंगल तू पागल हो गई है, तू इस नागिन को फिर से घर में रख रही है, ये फिर से कुछ ना कुछ कांड करेगी, तू ये गलती कैसे दोहरा सकती है। यहाँ पर बच्चे भी समझाएंगे कि मम्मा आप ऐसा क्यों कर रही हो, दोबारा इसको घर में क्यों रख रही हो। लेकिन मंगल की तो दिमाग पे, उसकी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं। वो फाइनली फिर से उसको अपने घर में रख लेगी। यहाँ तक कि इस बार आदित्य भी मंगल को मना करेगा कि मंगल तुम ये डिसीजन मत लो, जबकि वो जानता है कि सौम्या के पेट में बच्चा है उसी का। लेकिन फिर भी वो मना करेगा कि मुझे इस सौम्या पर अब कोई भरोसा नहीं है, ये फिर से कुछ ना कुछ कांड कर देगी, इसलिए इसको जाने दो, ये जो करेगी इसको करने दो, फिलहाल इसको घर से बाहर निकालो। लेकिन मंगल यहाँ पर किसी की नहीं सुनती है। सबको साइड करके वो यहाँ पर सौम्या को घर में रहने की इजाज़त देगी और कहेगी कि जब तक ये बच्चे को जन्म नहीं दे देती है तब तक हम इसको यहाँ पे रखेंगे, इसकी देखभाल करेंगे, इसकी सेवा करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा एंड फाइनली अक्षत वहाँ पर बोलेगा कि आपने हमको घर से बाहर निकाला था, मतलब सौम्या से कहेगा। अक्षत, नील, ईशाना तीनों यहाँ पर उसको बोलेंगे कि आपने हमें घर से बाहर निकाला था, लेकिन हमारी मम्मा से आप कुछ सीखो। आपकी इस कंडीशन में वो आपको घर में रहने की इजाज़त दे रही हैं, आप इनसे कुछ सीखिए। तो यहाँ पर बच्चे भी सौम्या की इंसल्ट करेंगे। अब सौम्या जानती है कि अगर वो इस घर से बाहर चली गई तो उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो वहाँ जाकर रह सके। इसीलिए सौम्या भी इस मौके का फ़ायदा उठाएगी। और आप यहाँ पर देखेंगे कि सौम्या यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए दिखाई देगी। वो आदित्य के सामने खूब ज़्यादा गिड़गिड़ाएगी, कुसुम के सामने गिड़गिड़ाएगी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब उससे ये सब गलती हो गई है तो वो अपनी इस गलती को सुधारेगी और भविष्य में ऐसा नहीं करेगी और वो इस बच्चे को जन्म देगी। मतलब यहाँ पर सौम्या फिर से मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए दिखाई देगी और सुधरने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि वो कभी नहीं सुधरने वाली है, तो इसी वजह से सौम्या वहाँ से अपने रूम में चली जाएगी। और इधर आप देखेंगे कि घर में खुशी का माहौल होगा, सभी लोग घर में बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएंगे, बच्चे खेलते हुए दिखाई देंगे, उधर कुसुम जी पूजा कर रही होंगी और सारे घर का माहौल अच्छा होगा। बच्चे यहाँ फूलों की बारिश करेंगे अपने मम्मी पापा के ऊपर, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देंगे। इधर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि घर में जितनी भी आदित्य और मंगल की शादी की फ़ोटोज़ थी वो सौम्या ने जला दी थी, जिसकी वजह से घर में एक भी फ़ोटो नहीं था। अब यहाँ पर कुसुम जी और बच्चे मिलकर सारी फ़ोटोज़ दोबारा से बनवाएंगे और घर में लगाएंगे। अब यहाँ पर सभी घर वाले मकर संक्रांति की पूजा की तैयारियां करते हुए दिखाई देंगे। तभी आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जो अक्षत है वो खेलते खेलते बीमार हो जाएगा, इसको लेकर सभी घर वाले परेशान हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अक्षत यहाँ अपने मम्मी पापा के सामने एक कंडीशन रखता है कि वो ठीक हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि आप लोग दोबारा से शादी कर लो। अब जैसी
वो ये बात बोलेगा तो सभी घरवाले शॉक्ड हो जाएँगे, सबसे ज़्यादा मंगल और आदित्य, क्योंकि वो नहीं चाहते दोबारा उस बंधन में बंधना। लेकिन यहाँ पर कुसुम उसको समझाएगी, सभी बच्चे मिलकर समझाएँगे और यहाँ पे फाइनली मंगल कुछ टाइम माँगेगी कि मुझे सोचने का टाइम दो, मैं सोच समझ के फिर कुछ बताऊँगी। इधर मकर संक्रांति की पूजा के लिए वो तिल के लड्डू बनाते हुए दिखाई देगी किचन में, दूसरी तरफ बच्चे पतंग उड़ाने की पूरी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और साथ ही साथ सभी लोग एक फेस्टिवल के माहौल में नज़र आएँगे। काफ़ी कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी डेकोरेशन देखने को मिलेगी, सभी लोग एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। इसी बीच मंगल किचन में लड्डू बना रही होती है, तभी किचन में उसकी साड़ी का पल्लू जल जाता है। अब यहाँ पे मंगल एक्चुअली उस सोच में डूबी होती है कि जिस रिश्ते से वो इतनी मुश्किल से निकली है, उसने मूव ऑन कर लिया है, वो दोबारा शादी कैसे करे। तो इसी सोच के चलते वो भूल जाती है और उसकी साड़ी गैस में आके जल जाती है। अब यहाँ पर कुसुम भाग कर आएगी और उसको बचाएगी आग से, और उसके अलावा वो यहाँ पर उससे कहेगी कि मंगल तुम प्लीज़ इस बात को इतना ज़्यादा मत सोचो, तुम्हें बच्चे बोल रहे हैं तो तुम शादी कर लो। अब तो सौम्या भी तुम लोगों की लाइफ से जा चुकी है, अब वो अपना देखेगी उसको जो करना है, तुम आदित्य के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, सब कुछ अच्छा होगा। तो इस तरह से अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहाँ पर मंगल और आदित्य की शादी हो पाएगी या नहीं, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर ये एक बात तो तय है कि जो सौम्या है वो कभी भी मंगल और आदित्य को देखकर खुश नहीं होगी। अब आप देखेंगे कि सौम्या यहाँ पर इतनी ज़्यादा बेचारी बनने का नाटक करेगी कि वो घर वालों के सामने बहुत ज़्यादा रोते धोते हुए नजर आएगी, लेकिन वो घर वालों की खुशियों को देखकर बहुत ज़्यादा जलते हुए भी दिखाई देगी। यहाँ पर वो सभी घर वालों के सामने ऐसा प्रिटेंड करेगी कि वो सुधर चुकी है, बट वो धीरे धीरे घर में फिर से वही आग लगाते हुए दिखाई देगी। अब यहाँ पर मेकर्स ने फिर से उस विलेन को उसी शो में रखा है, क्योंकि मेकर्स जानते हैं कि अगर सौम्या वहाँ से चली गई, कोई विलेन नहीं बचेगा मंगल को परेशान करने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑडियंस तो सौम्या को देखना ही नहीं चाहती है, वो तो सिर्फ फैमिली ड्रामा देखना चाहती है। अगर मेकर्स चाहें तो सौम्या के बिना भी ये शो चला सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मंगल है वो अपने पहला स्वाद की कमान संभालते हुए दिखाई देगी, और जितने भी लोग उस हादसे में घायल हुए थे उन सभी लोगों को ठीक कर दिया जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पर जो लड़की आईसीयू में एडमिट थी वो भी ठीक हो जाएगी। एंड फाइनली मंगल यहाँ पर अपने पहला स्वाद की कमान संभालेगी, सारा काम संभालेगी। और यहाँ पर मंगल और मन्नत का जो एपिसोड है वो आपको कंबाइंड देखने को मिलेगा। आने वाले कुछ एपिसोड्स आपको कंबाइंड देखने को मिलेंगे, जहाँ पर 8 बजे से लेकर पूरे 9:30 बजे तक आपको मंगल, लक्ष्मी और मन्नत के एपिसोड्स में कुछ कुकिंग कंपटीशन का कुछ सीन दिखाया जाएगा, जहाँ पर दोनों मिलकर कुकिंग करते हुए दिखाई देंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। इसके अलावा बात करें बॉम्ब ब्लास्ट की, तो सीरियल में बॉम्ब ब्लास्ट को इतना नॉर्मलाइज करके दिखा दिया गया है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। सभी को पता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन यहाँ पर किसी ने भी पुलिस कंप्लेंट करने की एक भी कोशिश नहीं की कि किसने किया है, कैसे हुआ है। इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, लेकिन किसी ने भी पुलिस कंप्लेंट नहीं की और बहुत ईजिली उसको नॉर्मलाइज कर दिया कि एक हादसा हो गया, सभी लोग घायल हो गए और सभी ठीक भी हो गए। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड लगा देखने में। अब मेकर्स यहाँ पर कौन सा नया तड़का लगाएंगे मंगल और आदित्य की शादी को लेकर, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन सौम्या कभी नहीं सुधरने वाली है, ये भी आप ज़रूर देखिएगा।